हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिन्हा फ्रॉम सूरज स्कूल महिंद्रा। बेटा, लास्ट लेक्चर हम देखो डिस्कस कर चुके थे अपना जो कार्बोनेट्स कंपाउंड्स उसके बारे में डिस्कस की थी। तो वो टॉपिक लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हमारा दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो बात आती है बेटा कि हम जो भी हमारे पास एलिमेंट्स थे उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, कौन से मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। अब बात आई कि इन सभी एलिमेंट्स को डिस्कस करने से पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है इनकी, कि क्यों इनको क्लासीफाई किया जाए, ग्रुप्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर क्यों क्लासीफाई किया जाता है। जब कोई भी चीज़ हम उसके लिए हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम रखते हैं, जैसे हम सपोज बात करें बुक शेल्फ की बात करते हैं, लाइब्रेरी की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है बुक्स जो होती है हमारी अरेंज होती है। ऐसा होता है कि जो हमारी सारी की सारी बुक्स हैं वो सारी अरेंज होती हैं कि हमने क्या किया, एक तरफ फिजिक्स की बुक्स रखी, एक तरफ केमिस्ट्री की बुक रखी, मतलब किसके बेसिस के ऊपर कि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने क्या किया, उनको अरेंज कर दिया। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं उन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, एक ग्रुप में रखेंगे। ठीक है। और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफर करते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखेंगे। कि भाई क्यों, ऐसा क्यों कि जब भी एलिमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट हो, जब भी हमें जरूरत पड़े तो हम क्या करें, उन एलिमेंट्स को कम से कम सेपरेटली हम वहाँ से निकाल सकें, कि जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसे हमें यूज़ करना वैसे हम उसको यूज़ कर सकें, उसको निकाल सकें। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ कि हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले देखो एटॉमिक थ्योरी आई, उनके बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, इनको अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले जो हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं, 2-3 थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें फर्स्ट आते हैं डोबर्नियर्स ट्राइड्स। फर्स्ट वन इज डोबर्नियर्स ट्राइड्स। कि डोबर्नियर आए, उन्होंने क्या किया, ट्राइड्स का नाम, ट्राइड्स मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप के रूप में अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। क्या था देखो, डोबर्नियर्स ट्राइड्स, इनके बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या क्या एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। क्या इनका बेसिस क्या था कि ट्राइड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। कि इन्होंने क्या क्या 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। तो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या लिया, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। कि पहला ग्रुप इन्होंने क्या माना कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उन सभी एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज करना स्टार्ट किया। उन्होंने अपना एक ट्राइड बना दिया, मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या लिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मतलब क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। कि फर्स्ट जो होगा उसका एटॉमिक मास था सबसे कम, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, और इस तरीके से इन्होंने अपने 3-3 एलिमेंट्स की क्या है, पेयर बना दिया, ग्रुप बना दिया, जिन्हें हमने कहा ट्राइड्स। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या बताया, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट the average of atomic mass, यहाँ वर्ड यूज करेंगे, the average of atomic mass, the average of atomic mass of first and the last element is nearly equal to the atomic mass, is nearly equal to the atomic mass of middle element। कि क्या कहा इन्होंने कि हमने 3 एलिमेंट लिए थे, सपोज कोई भी 3 एलिमेंट लिए, ए बी एंड सी।
तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की हम मीन लेते हैं, सिंपली कहो एवरेज लेते हैं, वो क्या होगी, बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगी। दैट शुड बी नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। ऐसे 3 पॉइंट्स दिए, 3 पॉइंट्स के ऊपर उनकी थ्योरी चली। पहला पॉइंट क्या लिया कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, की वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उनको ट्राइड्स के रूप में 3 एलिमेंट्स के ग्रुप के अंदर रखा गया। सेकंड, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा गया। और थर्ड, इन्होंने बताया एवरेज और द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। क्लियर है? तो इस बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी की। थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं, इनको देखते हुए इन्होंने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। और फर्स्ट जो पॉइंट हम लेते हैं कि एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज कर दिया। क्लियर हो गई? तो ये तो थे पॉइंट्स इनकी थ्योरी के। अब देखो जो ट्राइड्स इन्होंने बनाए, जो ग्रुप बनाए 3 एलिमेंट्स के, उनकी हम बात करते हैं। फर्स्ट जो आता है हमारे पास, वो देखो हम बात करते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, फर्स्ट ट्राइड इन्होंने लिया। तो लिथियम का जो सिंबल है Li, सोडियम का Na और पोटेशियम का K। तो लिथियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास है लगभग क्या 6.9 यूनिट्स। सोडियम का होता है नियर बाई 23 यूनिट्स, और जो पोटेशियम का होगा दैट इज नियरली इक्वल्स टू 39 यूनिट्स। ये एटॉमिक मास होता है। तो इन्होंने क्या कहा, देखो सिमिलर प्रॉपर्टीज, सारे के सारे क्या मेटल्स हमारे पास, सारे के सारे हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। तो फर्स्ट और लास्ट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, सेकंड पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का अकॉर्डिंग रखा है। ठीक है, इस तरीके से रखा, सेकंड पॉइंट क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की एवरेज या मीन हम लेते हैं, दैट इज 6.9 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, दैट शुड बी नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, इसको ऐड कर दें, कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 45.9 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है भाई? और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, नियरली इक्वल्स टू आ जाता है 22 पॉइंट समथिंग हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 95 यूनिट्स। तो इन नियरली इक्वल टू क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, कि हम इसको क्या कर सकते हैं, दैट इज नियरली इक्वल्स टू 23 यूनिट्स। तो ये इनकी थ्योरी थी। इन्होंने इन बेसिस के ऊपर क्या किया, अपनी थ्योरी दी कि पहला इन्होंने क्या बताया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज लेंगे, एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास। सेकंड हम क्या लेते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखेंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा है। और थर्ड पॉइंट क्या बताया कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उनकी जो मीन लेंगे दैट इज नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। क्लियर है? तो इस तरीके से उन्होंने 3-4 ट्राइड्स दिए कि कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज कर दिया। उसके बाद दूसरा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और हमारे पास जो बेरियम है वो लिया इन्होंने। ठीक है, फिर सर इसका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेक्स्ट देखो मैं दिखाता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास आया वो आया हमारे पास कैल्शियम, Ca, स्ट्रोंशियम और बेरियम। यहाँ पे इसका एटॉमिक मास हम लेते हैं। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास था हमारे पास दैट इज नियरली इक्वल्स टू 40.1 है, 40.1 यूनिट्स। स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास की बात करते हैं 87.6 है, 87.6। और जो बेरियम का एटॉमिक मास होगा दैट इज 137.3 यूनिट्स। ठीक, सारे के सारे हमारे पास क्या मेटल्स हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। दूसरा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा, सेकंड पॉइंट भी क्लियर है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा था। थर्ड हमारे पास क्या है कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो मीन लेते हैं, एवरेज लेते हैं, दैट शुड बी नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। हम लेते हैं 40.1 प्लस 137.3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 137.3 अपॉन प्लस 40.1 दैट इज इक्वल टू 0.4771। ये आ गया 177.4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालें लगभग 88.7 के आसपास आएगा, 88.7 यूनिट्स। और इसको नियरली हमारे पास क्या होगा 87.6। ये नियरली इक्वल हमारे पास क्या है, तो दैट इज नियरली इक्वल्स टू
दैट इज नियरली इक्वल्स टू 86 पॉइंट, लगभग क्या है, बराबर कह सकते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या बताया, दो ट्राइड्स लिए, मतलब तीन तीन एलिमेंट्स को हमने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। वहां से क्या देख रहे हैं, एक तो सिमिलर प्रॉपर्टीज ली गई एलिमेंट्स की, उनको रखा गया, दूसरा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा गया, और थर्ड जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट था उसका मीन लेते हैं, दैट इज नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। क्लियर है। तो उस तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास आता है हैलोजेंस का ग्रुप आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिमिलर उसमें भी ऐसा ही किया गया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपस है सल्फर, सिलेनियम और टिलेनियम, तो उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। तो ये चार ट्राइड्स को इन्होंने क्या किए कि अरेंज कर दिए। अब जो बात आती है इनकी थ्योरी फेल कहाँ हुई, डोबलेंस ट्राइड्स फेल कहाँ हुए, तो उसके लिए देखो हम बात करते हैं कि लिमिटेशंस की बात करेंगे। लिमिटेशंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ अब इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स जैसे हमारे पास हम बात करें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ये इन्होंने लिए। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास दैट इज 14 होता है, 14 यूनिट्स। फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास लेंगे दैट इज 31, और आर्सेनिक का होता है 74.9। आर्सेनिक कितना 74.9 यूनिट्स। तो देखो सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की, ठीक है, पहला पॉइंट सही होगा। दूसरा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर रखा, वो भी ठीक है। थर्ड क्या था, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की जो मीन लेंगे एटॉमिक मास की, एवरेज लेते हैं, मीन लेते हैं, दैट इज नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। तो यहाँ से हम करते हैं 14 प्लस 74.9 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमारे पास नियरली इक्वल टू कितना आएगा, ये इनको ऐड कर लो, 88.9 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 2। और अगर इसको हम लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 44.45, ये आएगा 44.45 यूनिट्स। और यहाँ पे देखिए देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ दीज टू। यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट की अगर हम बात करें, लार्ज गैप आ जाता है, लार्ज डिफरेंस आ जाता है, और इस वजह से इनकी थ्योरी हो जाती है फेल। कि क्या क्या इन्होंने कुछ ही ट्राइड्स बना पाए, कुछ ही ट्राइड्स बनाने के बाद क्या इनकी जो लास्ट ईयर ट्राइड इन्होंने बनाया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक की, हम क्या कह सकते हैं, लिमिटेशन। ठीक है, ये इनकी कमी रहेगी कि इस ट्राइड्स को क्या है, इस ट्राइड जो ये ट्राइड इन्होंने बनाया इसको अपनी जो थ्योरी इन्होंने दी थी उस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने नहीं कर पाए। यहाँ पे जो एटॉमिक मास आता है नियरली इक्वल टू 31 यूनिट्स आता है, और यहाँ पे हमारे पास कितना 44.45, और इस वजह से इनकी थ्योरी हो जाती है फेल। ठीक है भाई, ओके भाई, बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।